शेक्सपियर की इंग्लिश हमारी इंग्लिश से इतनी ज़्यादा डिफरेंट क्यों साउंड करती है? वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज खुद थ्रू आउट द हिस्ट्री बहुत बार बदल चुकी है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले जो इंग्लिश बोली जाती थी वो आज की इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इनफैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। नंबर 1 ओल्ड इंग्लिश, नंबर 2 मिडिल इंग्लिश एंड नंबर 3 मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश तो इतनी ज़्यादा डिफरेंट है कि आज के ज़माने में मोस्ट ऑफ द पीपल उसे समझ ही नहीं सकते। उसके बाद आती है मिडिल इंग्लिश, जिसे लैंग्वेज ऑफ जेफरी चौसर माना जाता है, जो ओल्ड इंग्लिश जैसी भी नहीं थी और मॉडर्न इंग्लिश जैसी भी नहीं थी। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, वो आपके लिए पार्शली अंडरस्टैंडेबल होगी। उसके बाद आती है मॉडर्न इंग्लिश, जहाँ से शेक्सपियर जैसे राइटर्स ने लिखना स्टार्ट किया। अब आप बोलोगे कि अगर शेक्सपियर मॉडर्न इंग्लिश के राइटर हैं तो उनकी इंग्लिश हमारी इंग्लिश से इतनी ज़्यादा डिफरेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश में भी एक अर्ली मॉडर्न इंग्लिश है और एक प्रेजेंट डे मॉडर्न इंग्लिश है। तो उस ज़माने में जो मॉडर्न इंग्लिश बोली जा रही थी वो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश है, जो आज की प्रेजेंट डे मॉडर्न इंग्लिश से थोड़ी सी अलग है। उस ज़माने की वोकैबुलरी, उस टाइम की स्पेलिंग्स और चीज़ों को एक्सप्रेस करने का तरीका वो आज की इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। दैट्स वाई हमें शेक्सपियर की इंग्लिश हमारी इंग्लिश से बहुत ज़्यादा अलग लगती है। सो जस्ट इमेजिन, अगर हमें शेक्सपियर की इंग्लिश नहीं समझ में आती या फिर वो हमें ओल्ड लगती है, तो ओल्ड इंग्लिश वाली इंग्लिश कितनी ज़्यादा इम्पॉसिबल होगी समझ पाना।